सबसे ज़्यादा हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ के नाम चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तृप्ति डिमरी का, राजकुमार राव की बात करें तो उन्होंने एम ऐड किया है। आयुष्मान खुराना, अगर उनके जितने भी रोल्स देखे बहुत हट के रोल्स अब तक उन्होंने किए हैं, लेकिन पहले भी उतने लाइमलाइट में नहीं थे जितना उनके नेम चेंजेस के बाद आए हैं। पूरा नाम चेंज हुआ फ्रॉम राजीव भाटिया टू अक्षय कुमार, ये कैसे हुआ? हम जो नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं वो मेन होता है कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी नीड क्या है। जस्ट टू शो एन ऑडियंस अ लाइव एक्सपेरिमेंट, कैसे नाम आप चेंज करते हैं और क्या चेंजेस आप देखते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1983 और मेरा नाम है HITEN, हितेन। मूलांक अगर देखें तो 17 से वो 8 होता है, Right. वो है शनि का नंबर, सैटर्न का। राइट, तो वो अच्छा है पर हार्डवर्क ज़्यादा होता है बाय डिफॉल्ट। और तो एप्पल है 9 नंबर, जो टेक्नोलॉजी का बाय डिफॉल्ट नंबर है, इसीलिए आज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे कुछ नंबर्स जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को भी सूट करे, वैसे नंबर्स के मुताबिक आप नाम सजेस्ट करते हैं। यस, कुछ कॉमन डिजिट्स में कहूँगा स्पेसिफिकली जो आपके मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए। 28 क्योंकि वो शनि और मून का है तो इसलिए 28। या फिर अगर मनी को अट्रैक्ट करना है, किसी के डेट क्राइसिस बढ़ चुके हैं, किसी को मनी का कैश फ्लो बंद हुआ है, अपने प्रोफेशन में उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस, उनके लिए कौन से मोबाइल नंबर आप सजेस्ट करेंगे? अगर किसी को लोन लाइबिलिटी और ये है दिक्कत, उनके मोबाइल नंबर। आपके हिसाब से ऑथेंटिक रेमेडी कैसे जज करे एक आम इंसान और एक फेक रेमेडी कैसे जज करे? सबसे पहले सांची जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और खास हमारे स्टूडियो वाराणसी आए इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए। हमने आपका प्रोफाइल देखा था इंस्टाग्राम पे और हमने उस तरीके से आपको अप्रोच किया इस पॉडकास्ट के लिए। काफ़ी सारी मॉडलिटीज़ है आपके, कह सकते हैं इस ब्रांड की, लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, कह सकते हैं मोडालिटी के साथ। सबसे पहले जानना चाहूँगा मैम, नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो आज पिछले पोस्ट पैंडेमिक से पिछले 5 से 6 सालों में एक ट्रेंड में आ चुका है। हर कोई अपना नाम चेंज करना चाहता है, हर कोई अपना मोबाइल नंबर ऐसे सिलेक्ट करना चाहता है जो उनके लाइफ में ग्रोथ लाए। ये एक्चुअल में काम करते हैं? यस, ये एकदम काम करता है। जैसे हमारा नाम जो होता है फर्स्ट नेम, उसी से ही हमारी पहचान है। तो फर्स्ट नेम अगर हम अपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने चार्ट के हिसाब से अगर बना के रखते हैं तो वो हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और वैसे ही हमारा मोबाइल नंबर भी। ठीक है। आज का जो हमारा टाइम है डिजिटल मार्केटिंग का, पूरा हर चीज़ डिजिटल है, तो मोबाइल नंबर का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर। ओके, अगर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करें या नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें मैम, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं सेलिब्रिटीज़ के नाम चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तृप्ति डिमरी का, जो रिसेंटली काफ़ी कह सकते हैं मशहूर एक एक्ट्रेस हुई है, तो उन एक्ट्रेस के बारे में मैं जानना चाहूँगा, अगर स्पेसिफिकली उनके नाम में क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे लाइमलाइट में वो चेंजेस के बाद वो आए हैं। तृप्ति डिमरी वैसे तो वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, पर उनको वो जो नेम फेम चाहिए था वो नहीं था उनके पास। उनके नाम में तृप्ति में एक एक्स्ट्रा आई ऐड हुआ है, उसकी वजह से अगर आपने देखा होगा उनकी जो रिसेंट मूवी है एनिमल, उसमें वो बहुत हिट हुई है। राइट। तो ये नेम न्यूमरोलॉजी की वजह से ही उनके लाइफ में ये चेंजेस आए हैं। तो हमारी जो नीड होती है, उन्हें नेम फेम चाहिए था, उसी के हिसाब से उनका नेम वैसे रखा गया है, एक एक्स्ट्रा आई ऐड करके। ओके, तो ये जब एक्स्ट्रा आई ऐड होता है किसी भी नाम में, ये स्पेसिफिकली एनालाइज करके होता है उनके डेट ऑफ बर्थ कुंडली को, या फिर सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी का एक हिस्सा होता है उसमें? नहीं, उनका पूरा चार्ट हम देखते हैं लोशो ग्रिड बना के, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे और उनके नाम में जो भी जैसे भी हम अलाइन कर सकें उसके अकॉर्डिंग हम नेम देते हैं। ओके। नेम फेम के लिए अगर 6 नंबर हम बहुत अच्छा मानते हैं, लग्जरी को वो अट्रैक्ट करता है। राइट। और ग्लैमर को भी अट्रैक्ट करता है। राइट। तो लेकिन ये नहीं है कि 6 नंबर हर किसी के लिए अच्छा। Right. अगर वो आपका एंटी है तो हम उसे नहीं दे सकते। फिर ठीक है। 1 सन का नंबर जो है राजा का, वो भी दे सकते हैं लग्जरी के लिए। ओके। तो वैसे ही तृप्ति डिमरी के साथ भी है, उनका नाम भी वैसे ही रखा गया है उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइन करके। ओके।
दूसरी सेलिब्रिटी जिन्होंने नाम चेंज किया था अपना वो था राजकुमार राव। अगर राजकुमार राव की बात करें तो उन्होंने एम ऐड किया है। यस, ये स्पेसिफिकली ऐड करने के बाद ही वो ज्यादा करके अच्छे मूवीज मिल आए। तो इतना रातों रात कैसे ये फर्क पड़ता है? इसका फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि सारे प्लैनेट्स आपस में फ्रेंडली नहीं है, कुछ ठीक है। एंटी भी होते हैं। ठीक है। उनका जो नेम था वो उनके एंटी कॉम्बिनेशंस में से एक था, जो Okay. उनको स्ट्रगल भी दे रहा था, Okay. प्लस हर्डल्स क्रिएट कर रहा था। ओके। जब उन्होंने अपना नेम न्यूमरोलॉजी से अपना नाम अलाइन कराया है अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, तो उनके रास्ते की जो भी हर्डल्स थे वो भी क्लियर हुए, प्लस न्यू अपॉर्चुनिटीज भी अट्रैक्ट हो रही हैं, जिससे जो रिजल्ट है वो नेम फेम उन्हें वैसा मिल रहा है। परफेक्ट। अगर मैम तीसरे सेलिब्रिटी की बात करूं जिन्हें कहा जाता है मॉडर्न डे अमोल पालेकर, जो है आयुष्मान खुराना। अगर उनके जितने भी रोल्स देखे बहुत हट के रोल्स अब तक उन्होंने किए हैं, लेकिन पहले भी उतने लाइमलाइट में नहीं थे जितना उनके नेम चेंजेस के बाद आए हैं। इनका कारण क्या है? उन्होंने अपने फर्स्ट नेम में भी एक एन एक्स्ट्रा जोड़ा है, प्लस अपने निकनेम में, मतलब उनका जो सरनेम है उसमें भी एक एक्स्ट्रा आर जोड़ा है। उन्होंने अपना पूरा फर्स्ट नेम एंड फुल नेम पूरा का पूरा अपनी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन किया है। ओके। जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं उनका जो मेन है वो है ग्लैमर, राइट। तो उन्होंने अपना नाम 1 या 6 के कॉम्बिनेशंस पे ही किया है। ओके। तो कहीं ना कहीं नेम न्यूमरोलॉजी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। परफेक्ट। ये तो हमने कुछ अल्फाबेट चेंजेस की बात की इन 10 सेलिब्रिटीज की। एक सेलिब्रिटी जिनका पूरा नाम चेंज हुआ है, काफी वेल एस्टैब्लिश्ड है, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में 30-40 साल से है, अक्षय कुमार की बात कर रहा हूँ। पूरा नाम चेंज हुआ फ्रॉम राजीव भाटिया टू अक्षय कुमार, ये कैसे हुआ? अक्षय कुमार का नाम पूरा चेंज हुआ है, इसके लिए न्यूमरोलॉजी के लिए मैं नहीं कह सकती क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है कि Right. उन्होंने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग किया है। राइट। पर ये एक पार्ट हो सकता है कि उन्होंने न्यूमरोलॉजी के थ्रू किया हो, पर ये एक ट्रेंड भी हम मान सकते हैं कि लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने किया। ओके। पर अक्षय कुमार जो नाम है ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ से अगर हम देखें तो बहुत अच्छे से अलाइन होता है। ठीक है। तो ये हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि न्यूमरोलॉजी का भी इसमें कोई रोल हो, पर इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन जनरली जब आप नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं आपके क्लाइंट्स के लिए, Yes. तो उसमें आप अल्फाबेट चेंज करते हैं या अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो पूरा नाम ही चेंज करते हैं? अगर हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो है अल्फाबेट। ओके। कि अगर 1 या 2 एक्स्ट्रा अल्फाबेट से अगर नेम करेक्शन अगर हो सकता है तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे है। ठीक है। पर अगर नाम एकदम ही अपोजिट है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम फिर पूरा नाम ही चेंज करते हैं। ठीक, बढ़िया। अगर मैम और एक जो रिसेंटली सांसद भी बनी है पार्लियामेंट की, मैथिली ठाकुर की बात कर रहा हूँ, यंगेस्ट सांसद इन पार्लियामेंट, उनका भी अगर देखें तो बिफोर बिकमिंग एन पार्लियामेंट मेंबर उनका नाम अलग था और जैसे ही पार्लियामेंट मेंबर बने उन्होंने कुछ नेम चेंजेस किए। तो ये एक्चुअली कैसे हुआ मैम? हम जो नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं वो मेन होता है कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी नीड क्या है। ठीक है। उसे नेम फेम चाहिए कि सक्सेस चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। उसी के बेसिस पे ही हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नेम ऑलरेडी अलाइन होता है पर उन्हें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो नहीं है, तो भी हम इस टाइप के करेक्शंस करते हैं। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन द फील्ड व्हाट यू वांट टू हैव सक्सेस, जैसे किसी को सोशल मीडिया में, किसी को फिल्म्स में, किसी को पॉलिटिक्स में। ओके। अब सोशल मीडिया का जिक्र हुआ है तो मैम जानना चाहूँगा, ये जो जितने भी सेलिब्रिटीज जिन्होंने नाम चेंज किए हैं, ये पहले अपने नाम सिर्फ सोशल मीडिया अपने हैंडल्स में चेंज करते हैं एंड देन दे गो फॉर द लीगल चेंजेस। ये एक्चुअल में कैसे आप अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं आफ्टर यू सजेस्ट द नेम चेंज? सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही हम चेंज करना सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग आपका नाम देख रहे हैं, तो जहाँ पे सबका नज़र है पहले हम वहीं पे ही करेक्शन कराते हैं। ठीक है। लीगल नेम क्योंकि बहुत मतलब थोड़ा वो पॉसिबल कम है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे चेंज करना, तो वो लास्ट ऑप्शन है कि अगर आप करो तो ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रेगुलर यूज़ नहीं आते हैं, वो सिर्फ जहाँ रिक्वायरमेंट हुई वहाँ पे। तो सोशल मीडिया वाला जो नाम है उसका इम्पैक्ट कुछ और ही पड़ता है, तो हम वहाँ पे सबसे पहले चेंज करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ दुनिया की नज़र में वो आए। तो जितना ज़्यादा वो सबको पता चलता है उतनी उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो इसलिए हम सोशल मीडिया पे सबसे पहले चेंज करने बोलते हैं। परफेक्ट।
मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा जिन लोगों ने अपना नाम सोशल मीडिया में अलग रखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द रीज़न इज, अगर आपने अलग रखा है और आपका सोशल मीडिया फेम बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू योर प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ, तो ज़रूर कमेंट्स में टाइप कीजिए। मैम के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कमेंट्स करिए कि आपको उस नाम से कितना फ़र्क पड़ा इन योर सोशल मीडिया और एक्चुअल में आपके पर्सनल या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ में उतना आपको प्रोग्रेस नहीं मिला है। मैम अगला सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा यहाँ पे, जब आप पूरा नाम चेंज करते हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स चेंज करते हैं, सबसे पहली चीज़ आप क्या देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ या फिर एस्ट्रोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुंडली देखते हैं? सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही हमें आपका नाम करना ही है, भले आपका कोई भी नीड हो, पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर सपोज अगर जो बेस्ट 4 नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1, 3, 5 एंड 6, अगर उसमें से अगर कोई एक आपका मूलांक है तो हम कोशिश करते हैं उसी से अलाइन करके आपकी नेम का भी टोटल लाएं, ठीक तो है। वो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा मिलता है। ओके। अगर मैम एक लाइव करेक्शन यहाँ पे मैं आपसे मेरे ही नाम का करना चाहूँ, जस्ट टू शो द ऑडियंस कि मेरा नाम अलाइन है कि नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे और मेरा नाम आपको पता है बाय डिफॉल्ट ईथेन। आप मुझे सिर्फ बताइए चेंजेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, जस्ट टू शो एन ऑडियंस अ लाइव एक्सपेरिमेंट कैसे नाम आप चेंज करते हैं और क्या चेंजेस आप देखते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1983 और मेरा नाम है HITEN, हीतेन। ओके, तो अगर हम आपकी मूलांक अगर देखें तो 17 से वो 8 होता है, Right. वो है शनि का, Right. सैटर्न का, राइट, तो वो अच्छा है, पर हार्ड वर्क ज़्यादा होता है बाय डिफॉल्ट। और अगर हम आपके नेम का अगर टोटल देखते हैं तो आपके नेम का टोटल आता है 2 पे, Okay. जो है मून का नंबर। ओके, मून को अगर हम ऐसे देखें तो मून को हम वाटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और शनि क्योंकि लोहा है, तो वाटर और शनि अगर मतलब वाटर और लोहा अगर साथ में आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आपको एक नेम स्पेलिंग करेक्शन का जरूरत है। ओके, अगर हम एक टी उसमें अगर ऐड ऑन करते हैं ओके, तो आपका नेम 6 पे आ जाएगा। ओके, जो आपका ये आपका जो अभी प्रोफेशन है पॉडकास्ट, और आपका भी ग्लैमर से ही पूरा जुड़ा हुआ है। यस, और 6 क्योंकि वीनस का है, राइट, वो ग्लैमर को ही रोल करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा हो सकता परफेक्ट। है। यस, ये हमने खास इसीलिए कराया कि एक्चुअल में पता चले कि कैसे नेम न्यूमरोलॉजी का जो बेस पॉइंट है, जो स्टार्ट पॉइंट है, वो कैसे किया जाता है। नेम चेंजेस में कैसे नाम के पूरे कह सकते हैं मूलांक निकाले जाते हैं, प्लस आपके डेट ऑफ बर्थ के मूलांक करके उन दोनों के कैसे कॉम्बिनेशन है, एंटी है, एक्चुअल में कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर नेम चेंजेस होते हैं। मैम अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, नेम चेंजेस एक्चुअल में इफेक्ट करते हैं टू योर डेस्टिनी विच इज ऑलरेडी रिटन इन योर 12th हाउस ऑफ कुंडली? हाँ, हमारी जो डेस्टिनी है वो तो देखिए ऊपर से लिख के Right. आई है, वो नहीं चेंज होगा, राइट, लेकिन हमारे नाम की वजह से हो सकता है कि उसमें कुछ हर्डल्स आ रही हों, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे हो, तो वो नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम उससे क्लियर करते हैं। Okay. आपकी डेस्टिनी हम नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ जो आपका लाइफ पाथ है, जो रास्ता है, हम उससे क्लीन कर सकते हैं ठीक कि है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिले, आपको वो रास्ता दिखे। बहुत लोग का होता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलती है पर वो उसको ग्रैब नहीं कर पाते, राइट, तो हम नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओके। न्यूमरोलॉजी में जब आप करते हैं, वेदर इट इज नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी, उसमें स्पेसिफिकली आप पहला स्टेप क्या देखते हैं? अपार्ट फ्रॉम द नेम, अपार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, मूलांक देखते हैं या भाग्यांक देखते हैं? सबसे पहले मूलांक, ओके, क्योंकि हमारा जो डेट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारी लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट होता है 35 एज हम लेते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है Okay. करियर सेट करने में। Right. तो सबसे पहले हम मूलांक को ही देखते हैं कि आपका मूलांक क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम सारी चीजें फिर एनालिसिस करते हैं। ओके। अब तक हमने डिस्कस किया मैम नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेरे नाम का आपने लाइव डेमो भी दिखाया हमारी ऑडियंस को, सोशल मीडिया पे भी हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं मैम ऐसे कुछ बिजनेस नेम्स पे जो एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सूटेबल है, लेकिन उससे पूछने से पहले मैं जानना चाहूँगा, जब किसी भी इंसान, आज हम देख रहे हैं स्टार्टअप का दौर है, कोई भी एक इंसान अपनी खुद की एक फर्म या एक स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहता है, तो वो भी एक्चुअल में नेम न्यूमरोलॉजी से बिजनेस नेम सिलेक्शन होने चाहिए? एकदम 100% एकदम होना चाहिए। ओके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ
आपका खुद का नाम और आपके बिजनेस का नाम, अगर तीनों चीज़ें साथ में अगर अलाइन होंगी तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके। तो जो भी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, मैं ये उनके लिए बोलूँगी कि आप जब इतना एफर्ट डाल रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही अपना बिजनेस का नेम भी करें। क्योंकि अगर वो अलाइन नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, तो वो हो सकता है कि हर्डल्स क्रिएट करें इन फ्यूचर। तो इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग से ही हम सब चीज़ें साथ में लेके चलें। ऐसे कुछ कॉमन नेम्स जो बाय डिफॉल्ट किसी भी मुलांग या किसी भी बिजनेस में आप देते हैं, वो बाय डिफॉल्ट आपके बिजनेस को सक्सेसफुल करके ही देंगे। अगर हम देखें तो ऐसा कुछ अल्फाबेट्स या कोई नेम्स? अगर अल्फाबेट अगर हम बोलें तो अगर एन बहुत अच्छा है। अगर एन से अगर कोई है नाम, तो जैसे नेटफ्लिक्स, वो बहुत अच्छा है। राइट। और इसके अलावा भी बहुत सारे लेटर्स हैं, जैसे एच, वो भी बहुत अच्छा है। जिसके भी रूलिंग प्लैनेट 5 है, वो आपको सक्सेस देने के चांसेस इसमें हाई होते हैं। क्योंकि 5 नंबर जो है वो मरकरी का है, हम उसे गणेश जी का नंबर बोलते हैं। तो अगर गणेश जी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो रिजल्ट्स अच्छे ही बाय डिफॉल्ट अच्छे ही मिलेंगे। परफेक्ट। जैसे मैंने इस सेक्शन की शुरुआत में कहा था, कुछ बिजनेस नेम एज पर नेम न्यूमरोलॉजी लगते हैं। जैसे अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल है 9 नंबर, जो टेक्नोलॉजी का बाय डिफॉल्ट नंबर है, इसीलिए आज वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है वर्ल्ड वाइड। तो ऐसे कुछ नंबर्स जो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को भी सूट करे, वैसे नंबर्स के मुताबिक आप नाम सजेस्ट करते हैं? यस। आपका प्रोफेशन क्या है, क्या चीज़ का आपका बिजनेस है, और जो भी ऐसे सारे जो भी प्लैनेट्स हैं वो हर एक प्रोफेशन को रूल करते हैं। तो आपका जो प्रोफेशन है वो अगर उसी लेटर से ही अगर आपका नेम का भी होगा तो बहुत अच्छा है, बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा। 9 जो नंबर है वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही अच्छा है। 9 नंबर मार्स का है, मंगल का, वो पूरा आग है। तो टेक्नोलॉजी को वो सबसे अच्छा सूट करता है। परफेक्ट। अगर मैं बिजनेस नेम की बात करूं और ओनर के नेम की बात करूं, ये दोनों भी आप सिंक करते हैं? यस, एकदम। अगर सपोज अगर आपका नाम 1 पे आ रहा है सन, और अगर आपके बिजनेस का नाम अगर 8 पे आ रहा है शनि, ये दोनों नंबर्स आपस में एंटी हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। आपका जो सक्सेस आपको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हाँ, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 1 से जो भी फ्रेंडली हैं वही नाम, उसी पे ही आपका बिजनेस नेम लाएं। परफेक्ट। लेकिन जब अब तक हमने 2 सेक्शन डिस्कस किए यहाँ पे, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और बिजनेस सेक्शन, विच इज़ द क्विकेस्ट वन जो आप सजेस्ट करते हैं कि आप अपना बिजनेस का नाम चेंज करिए, मोबाइल नंबर चेंज करिए या नाम चेंज करिए? तीनों में से क्विकेस्ट रिजल्ट्स कहाँ देखने मिलते हैं? नाम। क्योंकि आप कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, सबसे पहले नाम ही होता है। उसके बाद ही आप किसी से अगर आप मिलोगे तो पहले नेम ही आप बताते हो। मोबाइल नंबर, बिजनेस नेम, सब चीजें सेकेंडरी है, सबसे पहले नाम। मोबाइल नंबर्स की जहाँ तक बात करें, कुछ ऐसे कॉमन मोबाइल नंबर्स या फिर कुछ कॉमन डिजिट्स मैं कहूँगा स्पेसिफिकली, जो आपके मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए? मोबाइल नंबर में बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि वो हमारे नंबर्स में ना हो तो अच्छा है। जैसे 28, क्योंकि वो शनि और मून का है, तो इसलिए 28 या फिर 48 का कॉम्बिनेशन, ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं। राहु और शनि। हाँ, तो ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं, और इसके अलावा और भी, या फिर मल्टीपल 7 आ रहे हैं, मल्टीपल 8 आ रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए। और कौन से नंबर्स बाय डिफॉल्ट फेवरेबल होता है? 9-1। 9-1 का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। वो सूर्य का और मंगल का है, उसे हम राजा और मंत्री का बोलते हैं। तो 9-1 बहुत अच्छा है। 9-6 बहुत अच्छा है। जो ग्लैमर की दुनिया में उनके लिए 9-6 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन हम वैसे देखते हैं, या फिर अगर आप 555 भी ले रहे हो तो वो भी अच्छा बेस्ट है। यस। मोबाइल नंबर में कहा जाता है, जितने मैंने अब तक पॉडकास्ट किए हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी या नेम न्यूमरोलॉजी का, कहा जाता है कि लास्ट डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये क्यों होता है मैम? ये इसलिए क्योंकि देखिए, हमारा मोबाइल नंबर हम क्योंकि अपने काम के लिए कर रहे हैं, लास्ट डिजिट जो होता है वो हमारे आगे का फ्यूचर डिसाइड करता है। जैसे अगर किसी का अगर मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, तो वो कहीं ना कहीं खुद ही से ही स्टॉपेज क्रिएट कर रहा है।
क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, Right, तो इसलिए जीरो हम अवॉइड करते हैं, 8 अवॉइड करते हैं, 4 अवॉइड करते हैं। ओके, जो भी नेगेटिव राहु का नंबर है, शनि का नंबर है या जीरो है, ये सब नंबर हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वही हमारी लाइफ पाथ आगे का डिसाइड करता है। परफेक्ट। अगर मैं मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद कितने समय में इफेक्ट्स होने शुरू होते हैं इन देयर बिजनेस ग्रोथ और पर्सनल और प्रोफेशनल, जिस कारण से भी उन्होंने चेंज किया है? विद इन 2 मंथ्स हम लोग लेके चलते हैं कि 2 मंथ्स के अंदर, क्योंकि देखिए आप नया नंबर लिए, अपना पुराना नंबर आप बंद करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। यस, तो आपका जब पुराना नंबर बंद हुआ उसके बाद से 2 महीना हम लेके चलते हैं कि विद इन 2 मंथ्स आपको 100% रिजल्ट्स दिखेंगे। परफेक्ट। सबसे बेस्ट मोबाइल नंबर अगर आप कहें, या फिर सबसे बेस्ट मोबाइल कॉम्बिनेशंस जो बाय डिफ़ॉल्ट आप देते हैं किसी भी क्लाइंट को जो आपके सामने आया है, वो कौन से हैं अब तक और जिनका रिजल्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट आपको अच्छे मिले हैं? अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल अगर मैं बोलूँ 5 या फिर 6 अगर आता है तो वो बहुत अच्छा है। ओके, एक बैलेंस लाता है और एक लग्जरी लाता है, तो Right. ये नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं अगर 5 या फिर 6 का अगर टोटल आ रहा है तो। पर इसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि 5 कैसे आ रहा है, जैसे 23 से भी आता है, 32 से भी आ रहा है, तो वो भी हम देखते हैं कि Okay. वो कॉम्बिनेशंस कैसे 5 आ किससे रहा है। राइट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपका मोबाइल नंबर चेक करिए, कैलकुलेट करिए कौन से नंबर पे आ रहा है, 23, 32, जो भी मैम ने कॉम्बिनेशंस कहे 2 नंबर के, टाइप करिए और साथ ही में पूछिए मैम को क्वेश्चंस में, कमेंट्स में कि आपका टोटल ये आ रहा है, ये सही है गलत है, प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए। दूसरा मैं पूछना चाहूँगा, जब कोई किसी भी कॉम्बिनेशंस को आप सजेस्ट करते हैं मोबाइल नंबर के लिए, स्पेसिफिकली जैसे आपने कहा 2 महीने में वो रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं, जो पुराने नंबर है वो कितने समय में आप डिस्कार्ड करने के लिए सजेस्ट करते हैं? जितना ज़्यादा जल्दी हो, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं, राइट, तो आप जितना जल्दी आप उसको डिस्कार्ड कर दो उतना अच्छा है। ओके, और अगर डिस्कार्ड अगर नहीं भी कर सकते तो उसके लिए भी हम फिर बताते हैं कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑल्टरनेट नंबर, पर उसका भी एक तरीका है। राइट। कहा जाता है जब मोबाइल नंबर में बीच में 0 आता है, वेदर इट इज ऑन 5th नंबर और 6th नंबर, Yes. ये बहुत खराब होता है, ये क्यों है? 5th और 6th पोजीशन जो होती है मोबाइल नंबर की, वो हमारी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है या लग्जरी है, ये उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 5 और 6 वाली जो प्लेस अगर आप वहाँ पे अगर 0 रखते हैं, यानी आप खुद ही उसको एम्प्टी कर दिए, खाली कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। यस। ओके, साथ ही में एक रिपीटेटिव कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस, या 4 times 9 या 4 times 8 या 4 times आपका 6 हो गया, ये जो नंबर्स है वो इतने ओवररेटेड क्यों है? इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें हम मान के चलते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट सारे नंबर्स की एनर्जी है, राइट, और कोई भी चीज चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, अगर वो Right. एक एक्सेस अगर होगी तो वो और नेगेटिव ही इम्पैक्ट देगी। कोई भी चीज। परफेक्ट, तो हमारे मोबाइल नंबर में अगर हम 999 ले रहे हैं या फिर 9999, मतलब 4 टाइम्स हो रहा है या 5 टाइम्स हो रहा है, कोई भी नंबर, भले वो 5 ही क्यों ना हो, 5 नंबर अच्छा है, पर अगर 5 ही अगर आप 4 टाइम्स ले लिए तो आप देखेंगे वैसे लोगों के अंदर ना आलस आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं है। मोबाइल नंबर की बात करें, आज हम देख रहे हैं यंगस्टर्स के पास भी मोबाइल है, स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट्स कैटेगरी की बात करें तो उनके पास भी बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल है, तो स्टूडेंट्स को भी अपना मोबाइल नंबर एज पर न्यूमरोलॉजी सजेस्ट करना चाहिए? एकदम। देखिए स्टूडेंट्स अपने करियर अभी बना रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इतना उनकी पढ़ाई पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, पर अगर उनके मोबाइल नंबर की वजह से अगर स्ट्रगल आ रहा है तो ये सही नहीं है। प्लस आजकल स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन ग्रुप्स हैं उनके, उसी में सारी चीज़ें आती हैं, सारा मटेरियल आ रहा है ऑनलाइन, तो मोबाइल नंबर का स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका नंबर अच्छा हो, और प्लस वो जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं अगर उसी के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशंस अगर उनके मोबाइल नंबर में हैं तो वो उनकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। फॉर बेसिस कोई इंजीनियरिंग है या कोई डॉक्टरेट जैसे कर रहा अगर है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है तो उसकी में अगर 9-1 का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही अच्छा है। ओके, यस, तो उस तरीके से आप एज पर द अपकमिंग प्रोफेशन आप नंबर सजेस्ट करते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और आप एक स्टूडेंट है
किसी भी फील्ड में आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने प्रोफेशन का नाम टाइप करिए कमेंट में और पूछिए कि कौन से नंबर आपके लिए बेहतर होंगे आपके मोबाइल नंबर में। मैम आजकल हम देख रहे हैं हमारे ज़माने के जो नाम थे वो बाय डिफ़ॉल्ट एज पर राशि रखते थे हमारे पेरेंट्स, लेकिन आज वो देख रहे हैं वो दौर थोड़ा ख़त्म होते हुए आज न्यूमरोलॉजिस्ट को न्यू कह सकते हैं बेबीज़ का भी नाम एज पर नेम न्यूमरोलॉजी हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन ये दौर सही है गलत है क्या है ये एकदम सही है। अभी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज सब अपना नेम स्पेलिंग करेक्शन करा रहे हैं क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं पता थी। पर अब जब हमें पता है तो न्यूबॉर्न बेबीज़ का अगर हम शुरू से ही नाम अगर अलाइन कर दें तो उनका बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है। नाम का जो अक्षर जो हम लेते हैं अल्फ़ाबेट वो तो बहुत टाइम से ही चल रहा है कि हम पंडित जी से पूछ कर करते हैं राशि। तो अगर नेम भी अगर हम प्रॉपर अगर अलाइन करें तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका सन 1 नंबर है और उनका नाम 8 पे आता है। तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप उनका नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू अलाइन कराइए। लेकिन अगर न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात करें मैम, उसकी तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, यू डोंट हैव द कुंडली एट दैट टाइम, तो फिर आप कैसे उनका नाम सजेस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ? अगर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ भी है तो वो भी बहुत है हमारे लिए, काफी है, क्योंकि उससे हम उनका भाग्यांक निकाल सकते हैं कि क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम उनका नेम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप उनके चार्ट में ये नंबर मिसिंग है तो आप इस नाम से अगर रखेंगे तो उनका ये चार्ट कंप्लीट होगा, ये योग बनेंगे। जैसे हमारे लोशु ग्रिड में राजयोग भी बनते हैं तो वो भी हम नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे भी बन सकता है। यस, परफेक्ट। अब तक हमने बिजनेस की बात की, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करी। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ लूप होल्स के या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स के जो हर आम इंसान की लाइफ में होते हैं। अगर मनी को अट्रैक्ट करना है, किसी के डेट क्राइसिस बढ़ चुके हैं, किसी को मनी का कैश फ्लो बंद हुआ है या किसी को कह सकते हैं अपने प्रोफेशन में उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस, उनके लिए कौन से मोबाइल नंबर आप सजेस्ट करेंगे? अगर किसी को लोन लाइबिलिटी और ये है दिक्कत, उनके मोबाइल नंबर में 9196 का कॉम्बिनेशन, 51 का कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन अगर उनके मोबाइल नंबर में है तो वो उनकी हेल्प करेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेगा। वो जो रिस्क नहीं ले रहे थे वो रिस्क वो ले पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं। स्पेसिफिकली बिजनेस को ग्रो करना है, एक अलग लेवल पे लेकर एक्सपांशन करना है, तो कौन से मोबाइल नंबर आप सजेस्ट करेंगे? अगर बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले तो नंबर का टोटल देखिए कि नंबर का टोटल क्या है। बिजनेस के लिए सबसे अच्छा नंबर है 5 या फिर 6 या फिर 1। इन नंबर्स पे अगर आप ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। ये मोबाइल नंबर के टोटल आने चाहिए। 5 6 1 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टोटल है। उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशंस पे जाते हैं। जैसे आपने लोन की बात की, बिजनेस की बात की, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, किसी को गवर्नमेंट जॉब काफ़ी समय से वो अप्लाई कर रहा है लेकिन लग नहीं रहा है, उनके लिए कौन से मोबाइल नंबर बेहतर होंगे? अगर उनके मोबाइल नंबर में 6-9 का कॉम्बिनेशन है या फिर 1-9, जैसे स्टार्टिंग अगर 9-1 हो रहा है या फिर बीच में भी अगर 9-1 का कहीं कॉम्बिनेशन आ जाए तो उनके लिए बेस्ट है। क्योंकि वो सूर्य और मंत्री का नंबर है, जो हमारे गवर्नमेंट का ही हुआ, तो इसलिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन हम उनके लिए यही सजेस्ट करते हैं। कार नंबर भी आजकल हम देख रहे हैं कि कार नंबर भी एज पर न्यूमरोलॉजी लोग अपनी गाड़ी का पहले दिन से ले रहे हैं। ये कितना जरूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे किसी का अगर कार नंबर जो लास्ट के जो डिजिट्स होता है अगर उसे टोटल करके 7 या 8 आता है, उन गाड़ियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा आपको दिखेगी। सर्विसिंग के लिए ज़्यादा जा रही है या एक्सीडेंट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन करके ही आप अपनी गाड़ी का नंबर लीजिए। हाँ, अगर पूरी फैमिली गाड़ी यूज़ कर रही है तो उसके हिसाब से भी हम बताते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर आप ले सकते हैं जो पूरी फैमिली को सूट करे। ऐसे कोई कार नंबर जो बिल्कुल आपके गाड़ी के नंबर में नहीं होने चाहिए? 4-8 ये नंबर्स कोशिश करिए कम से कम हो, और सबसे ज़्यादा तो 3 टाइम्स तो बिल्कुल भी नहीं, 888 444 बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको।
उसका स्पेसिफिक कोई लॉजिक? लॉजिक इसलिए क्योंकि शनि का नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। और 4 नंबर क्योंकि राहु का है, एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस। परफेक्ट। कार नंबर चूज करते समय बाय डिफॉल्ट एक चीज जो आप हर एक कार ओनर को बताना चाहेंगे जो बिल्कुल नहीं करना है आपको? बिल्कुल कोशिश करें कि नंबर का, पूरे नंबर का टोटल 4, 7, 8 ये तो बिल्कुल भी ना हो। ओके। और नंबर का जो लास्ट का जो 4 डिजिट्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में ही हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में ना। ओके ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो रही है ताकि आपकी ग्रोथ हो, लाइफ ग्रोथ हो। यस। परफेक्ट। अगर कार नंबर की बात करें मैम, कौन सा कॉम्बिनेशन आप या फिर कौन सा ऐसे 4 नंबर बेस्ड ऑन योर नेम न्यूमरोलॉजी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बाय डिफॉल्ट सबसे बेस्ट होते हैं? अगर ये 4 नंबर आपकी गाड़ी के नंबर, ये 4 नंबर है आपका, तो फिर हमारा न्यूमरोलॉजी में जो 4 जो बेस्ट नंबर्स हम मानते हैं 1, 3, 5, 6 ये चारों ओके, ये बेस्ट हैं। असेंडिंग में भी आ रहा है आपका। यस। तो किसी को अगर स्पेशल नंबर लेना है तो ये ले सकते हैं। हाँ, बट बस ये कि वो टोटल करके उनके मूल्यांक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यस, परफेक्ट। मोबाइल में अगर हम देखें तो काफी सारे लोग अपने मैनिफेस्टेशन करते हैं बाय कीपिंग द वॉलपेपर ऑन द मोबाइल नंबर एज पर देयर ऑब्जेक्टिव, लेकिन मोबाइल के वॉलपेपर भी इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे हाथ में पूरा टाइम ही फोन रहता है। राइट। तो जो भी वॉलपेपर है हम उसे दिन में पता नहीं कितने बार देखते हैं। तो अगर वो कोई वैसी इमेज हो जो हमारा गोल से रिलेटेड हो, तो हम जितने बार इमेज देखेंगे उतने बार हमें एक वो मोटिवेशन आएगा। राइट। इसलिए वॉलपेपर भी अगर आप उसी के अकॉर्डिंग यूज करें, जैसे अगर किसी की डेथ हुई है आपकी फैमिली में, उनकी फोटोज हम मना करते हैं लगाने के लिए, क्योंकि जितने बार आप देखेंगे कहीं ना कहीं इमोशनली आप वीक हो, डिस्ट्रैक्ट होंगे। यस, तो उनकी हम मना करते हैं। आप हमेशा अच्छा वॉलपेपर ही लगाइए, जैसे सन की इमेज बहुत अच्छी है, उगते हुए सूरज की बहुत अच्छी है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा ग्रोथ के लिए। जैसे आपने कहा किसी भी हमारे जो नियर एंड डियर वंस जो एक्सपायर हुए हमारे फैमिली में, उनके वॉलपेपर्स हमें नहीं लगाने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कौन से वॉलपेपर्स बिल्कुल भी आपके मोबाइल स्क्रीन पे नहीं होने चाहिए? ये तो देखिए, जिसकी डेथ हुई है उनका तो बिल्कुल भी नहीं। राइट। प्लस जो सनराइज तो बहुत अच्छा है, पर अगर ढलते हुए सूर्य की लगा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। ओके। या फिर अगर पानी की भी अगर आप फोटो लगा रहे हैं, जो पानी बह रहा है, हम उसकी भी मना करते हैं। ओके। कहीं ना कहीं आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लिक्विड मनी की, तो वो भी हम मना करते हैं। यस। आपके स्क्रीन पे अगर आपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपने वाटरफॉल या फिर सनसेट का फोटो रखा है, वॉलपेपर रखा है, तो चेंज करिए। जैसे मैम ने कहा, ढलते सूरज का कह सकते हैं वॉलपेपर आपकी लाइफ को भी यहाँ पे स्लो कर देगा। साथ ही में अगर आपका कैश फ्लो अटक रहा है, कहीं ना कहीं कैश के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वॉलपेपर अपना ज़रूर चेक करिए। कहीं ना कहीं आपने वाटरफॉल के पेपर्स कभी ना कभी कोई भी मोबाइल में आपके लगाए होंगे। मैम अगर मोबाइल नंबर की बात करें, जैसे मोबाइल नंबर में हमने डिस्कशन किया काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस, मोबाइल वॉलपेपर भी आपने बताया यहाँ पे। अब आते हैं हम डीपी पे, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हम सभी की लाइफ का, व्हाट्सएप डीपी भी एक्चुअल में हमारे साथ सिंक होना चाहिए। हाँ, डीपी में हमेशा बहुत लोग भगवान जी की भी फोटोज लगाते हैं, पर वहाँ मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी फोटो लगाइए। ओके। कि जो भी देखे फोटो तो वो आपको अप्रिशिएट भी करे कि आप अच्छे लग रहे हो, और जितने बार भी लोग आपकी फोटोज देखेंगे वो उतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि अपनी खुद की लेटेस्ट फोटो आप लगाओ। परफेक्ट। यस। आपका जो ब्रांड नेम है मैम न्यूमरो वास्तु, इस पे मैं अब आऊँगा। न्यूमरो वास्तु की बात करें, ये नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और स्पेसिफिकली कौन सी मोडालिटीज़ है आपकी जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? मैंने अपनी फॉर्म का नाम न्यूमरो वास्तु इसलिए रखा है क्योंकि सबसे पहले तो न्यूमरोलॉजी से है, वास्तु इसलिए क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम बहुत सारी चीज़ें वास्तु में देखते हैं। जो डायरेक्शन मेरे लिए अच्छा है वो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छा हो। परफेक्ट। वो हमारे मूल्यांक के अकॉर्डिंग है कि हमारे लिए कौन सा डायरेक्शन सबसे अच्छा है। तो कहीं ना कहीं एक वास्तु का रोल न्यूमरोलॉजी के में भी एक पार्ट है। राइट। तो इसीलिए मैंने अपने फॉर्म का नाम ऐसा रखा है कि हर एक इंसान का वास्तु अलग है। राइट। हर एक किसी का डायरेक्शन
जरूरी नहीं है कि आप मेरा डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन अच्छा सिंक हो, राइट राइट। इसीलिए मैंने ये नाम रखा आपने। चूज किया है। कौन सी मॉडलिटीज में आप सर्विसेज देते हैं? मैं सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट तो हूँ, ओके टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, ओके, प्लस प्राणिक हीलर भी मैं हूँ। लास्ट Okay. 1 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ प्राणिक ठीक है, हीलिंग की। ठीक है, और इसके साथ साथ वास्तु कंसल्टेशन का भी हमारा काम है। ओके और ऑथेंटिक क्रिस्टल्स ओके मैं रखती हूँ, क्योंकि Okay. हमारे क्लाइंट्स को ज़रूरत होती है। ओके, तो इसलिए अब इस टाइम इतना फेक क्रिस्टल्स आ रहा है मार्केट में, राइट। तो इसलिए हम खुद ऑथेंटिक क्रिस्टल्स रखते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को अच्छा प्रोडक्ट दे पाएं जो उनकी हेल्प कर सकें। परफेक्ट। Yes. एक कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द क्लाइंट, जो अब तक का आपका कह सकते हैं सबसे बढ़िया प्रिडिक्शन या सबसे बढ़िया गाइडेंस हुआ है? हाँ, मेरी एक क्लाइंट है, उनका कुछ ज़मीन का कुछ केस चल रहा था, कोर्ट केस 45 इयर्स पुराना केस था, मतलब उनके दादाजी से वो चल रहा था। तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने उन्हें कुछ कोर्ट केस की रेमेडी सजेस्ट की थी और विद इन अ मंथ उनका वो केस ख़त्म भी हुआ। उनका जो लॉयर था, वो जो लॉयर था वही केस ख़त्म नहीं कर रहा था कि वो अर्निंग हो, इसलिए वो लॉयर खुद उनको घर पे पेपर देके गया। तो वो बहुत बड़ा एक टेस्टिमोनियल था। विद इन अ मंथ उसका रिजल्ट मिला। विद इन 30 डेज वो रिजल्ट मिल गया। Yes. क्या चेंजेस करवाए थे आपने? कुछ रेमेडीज थी सजेस्टेड जो कोर्ट रूम में करनी थी, प्लस इसके अलावा उनके मूल्यांक, मतलब जिनके नाम से केस था उनके मूल्यांक के अकॉर्डिंग भी हमने कुछ चीज़ें उन्हें सजेस्ट की करने की। ओके, क्योंकि रेमेडी का जिक्र हुआ है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इम्प्रॉम्प्टू आपके आंसर से क्वेश्चन उभर के आया है यहाँ पे। आजकल हम देख रहे हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, इतनी कह सकते हैं रेमेडीज़ की बाढ़ आ चुकी है सोशल मीडिया पे। ऑथेंटिक क्या है, फेक क्या है, एक आम इंसान के लिए तय करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आपके हिसाब से ऑथेंटिक रेमेडी कैसे जज करे एक आम इंसान, और एक फेक रेमेडी कैसे जज करे? मुझे लगता है कि आजकल इतनी ज़्यादा रील्स आ गई हैं तो सबको पता है कि सबका मूल्यांक क्या है, सबका का भाग्यांक क्या है। तो अगर आपको अपना मूल्यांक और भाग्यांक पता है तो उसी के अकॉर्डिंग रेमेडीज आप चूज करिए। इस टाइम बहुत सारी रेमेडीज हैं पर वो हर किसी के लिए अच्छी पॉसिबल नहीं है। राइट। फॉर एग्जांपल इस साल, क्योंकि ये 2026 है, सूर्य का साल है, तो बहुत लोगों ने ये चीज़ बोला है कि सूर्य को जल चढ़ाइए, पर मैं ये बोलूँगी कि हर किसी को सूर्य को जल नहीं चढ़ाना है। ओके। अगर किसी का शनि का नंबर है, जैसे आपका मेरा 17, यस, 8 नंबर, सूर्य को जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना। राइट। तो इसलिए आपका मूल्यांक और आपका भाग्यांक क्या है पहले आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है। और उसी के बेसिस पे ही आप रेमेडीज सेलेक्ट करिए। और अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो आप किसी ना किसी से सजेशन लीजिए, न्यूमरोलॉजिस्ट या फिर किसी से भी, पर आप किसी से पूछ करके ही तब करिए। बिना किसी से पूछे अगर आप कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। परफेक्ट। जैसे मैम ने कहा इस क्लोजिंग स्टेटमेंट में पॉडकास्ट के कि रेमेडीज तो आपको काफ़ी सारी रील्स में मिल जाएंगे, पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। मेरे भी काफ़ी पॉडकास्ट में काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, रेमेडीज बताते हैं। ऑथेंटिक कितना है, फेक कितना है, ये आपको खुद को जज करना है। एक सिंपल तरीका मैम ने बताया, मूलांक देखिए आपका, कॉम्बिनेशंस में वो बैठ रहे नहीं बैठ रहे। जैसे मेरा ही मैम ने एग्जांपल दिया, मैं 8 नंबर हूँ तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट सूर्य नारायण को जल नहीं चढ़ाना है क्योंकि एंटी कॉम्बिनेशन है 8 और 1 के। उसी तरीके से अपने कॉम्बिनेशंस को पहचानिए। और इस पॉडकास्ट में हमने नेम न्यूमरोलॉजी से पॉडकास्ट की शुरुआत की थी। मोबाइल नंबर्स के बेस्ट एंड वर्स्ट कॉम्बिनेशंस मैम ने बताए, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बताए जो हमेशा किसी भी आम इंसान के मोबाइल नंबर में होंगे तो वो आपके लिए सक्सेस लाएंगे। और सेम वे ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बताए जो बिल्कुल भी आपके मोबाइल में नहीं होने चाहिए, खास करके 0। अगर वो 0 5th और 6th प्लेसमेंट में आ रहा है आपके मोबाइल नंबर में तो उसको डिस्कार्ड करिए। स्टूडेंट्स के लिए कौन से मोबाइल नंबर फेवरेबल होने चाहिए एज पर देयर अपकमिंग प्रोफेशन, इसके लिए भी मैम ने गाइडेंस दी। मैंने कहा था बीच में कमेंट करिए आपके मोबाइल नंबर, आपका प्रोफेशन, मैम गाइड करके बताएंगे आपको साथ ही में। और मैम ने अपनी अलग अलग मोडालिटीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया जो आने वाले मैम के पॉडकास्ट में हम हाईलाइट करेंगे, जो है क्रिस्टल्स और प्राणिक हीलिंग। इस पॉडकास्ट में हमने स्पेसिफिकली मोबाइल
न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पे फोकस रखा था। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आज के इस पॉडकास्ट में आपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी को इतनी सरलता से आम इंसान के लिए आपकी एक्सपर्टीज, आपकी गाइडेंस के थ्रू गाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।